नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और अभी तक के खबरों के साथ सुप्रभात। और सुबह सुबह की ताज़ा खबर हम कोरोना वैक्सीन से शुरू करेंगे। और कोरोना वैक्सीन, बहुत सारे देश जो है कोरोना वैक्सीन के करीब पहुंच रहे हैं, और जिसमें भारत बायोटेक जो ICMR के साथ मिलके ये वैक्सीन बन रहा है, वो लगभग दूसरे और तीसरे चरण के लिए आगे बढ़ रहा है। और आशा है कि फरवरी तक वो वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। और इसमें फाइजर की वैक्सीन लगभग, उसका भी आशा है कि दिसंबर तक वो भी आ जाएगा। तो ये है जो वैक्सीनेशन को लेकर के उन्होंने पूरा। और दूसरा चीज़ कि यही आपका कोविड को लेकर के नज़र आपको दिल्ली पे है। दिल्ली काफ़ी बुरा हाल हो रहा है, और देखा जाए कि लगातार 4-5 महीने तक कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने तक महाराष्ट्र जो कोविड को लेकर के तो सबसे ज़्यादा संक्रमण वहाँ होता था, लेकिन आज दिल्ली मुख्य स्थानों में आ गया है। और दिल्ली में देखा है तो विगत 24 घंटे में 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 50 लोगों ने जान गंवाई है। तो ये बहुत ही भयावह नज़र है। और जो आपका कोविड वैक्सीनेशन की मैंने बात की, कोविड वैक्सीनेशन 23 संस्था लगभग तीसरे चरण के ट्रायल में एंटर कर चुके हैं, जिसमें से आपका लगभग भारत बायोटेक का जो मैंने अभी नाम, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के साथ मिलकर ये वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि NIV हम इसको कहते हैं, NIV ने नोवेल कोरोना वायरस के एक स्ट्रेन को आइसोलेट किया है, और इसकी मदद से हैदराबाद के जिनोमी वैली स्थित हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में भारत बायोटेक ने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ये बनाई है। और इस वैक्सीन को मानव के शरीर में भेजा जाता है। यह वायरस जीवित उसमें नहीं होता, जिससे यह न तो व्यक्ति संक्रमित हो पाता है और न शरीर में पनप पाता है। और मनुष्य के जो व्यक्ति के जो जिसको वैक्सीनेशन लगा है, उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम के सामने यह डेड वायरस के तौर पे जाता है, जिससे कि वायरस के प्रति इनमें एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप होता है। ये है इसका। और इसको वैक्सीन जो है, इसका जो रिजल्ट में क्या आ रहा है, ये कोवैक्सीन क्लिनिक जो 15 जुलाई के आसपास शुरू हुआ था, और पहले दूसरे फेज में हैदराबाद, रोहतक, पटना, कांचीपुरम, दिल्ली, गोवा, भुवनेश्वर, लखनऊ से मतलब 12 शहरों में 1000 वॉलंटियर्स पर ये किया गया था, ट्रायल किया गया था। इसमें से समझ रहा है कि अभी तक इसमें कोई इस पे क्या कहते हैं रिएक्शन नहीं आया है, रिएक्शन नहीं हुआ है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया अभी तक। ये तीसरे चरण में लगभग एंटर कर चुका है। और एक मीडिया रिपोर्ट के दावा है कि वॉलंटियर को वैक्सीन लगाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, लेकिन डेटा और सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जो है आपको DSMB ने डेटा एनालिसिस किया और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ शेयर भी किया, लेकिन यह माना गया कि जो हुआ उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों में जो गड़बड़ी आई थी, तो इस वजह से ट्रायल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी और आगे रहा। भारत बायोटेक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण अल्ला ने शुक्रवार को एक वेबिनार में कहा कि कंपनी इंटरनेशनल गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कहता है कि हॉस्पिटल की एथिकल कमेटी की सूचना दी जाए। हमें डाटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड को सूचना देनी थी। हमने फिर ड्रग कंट्रोलर DCGI को भी सूचना दी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू करती है और प्रक्रिया का पालन किया गया है। हर कोई भारत में मैन्युफैक्चरर्स को लेकर शंका कर रहा है, हम पर भरोसा करें, हम इंटरनेशनल गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ी एक है। और
कोई भी वॉलंटियर जो है इससे बढ़ने का यही है कि उनका जो एज ग्रुप जो है फेज 3 के लिए, इसमें लगभग 25,000 के आसपास लोग इसमें शामिल होंगे, बड़े पैमाने पे होगा। इसमें 18 से 19 वर्ष तक के लोगों इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसका सबसे है कि जब आप इनरोल होंगे तो उसके 3 महीने के अंदर वो व्यक्ति कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, या इससे पहले वो पॉजिटिव न निकला हो। एनरोलमेंट के बाद महिलाएं कम से कम 3 महीने प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगी। एनरोलमेंट के बाद अगर महिला है तो महिला गर्भवती भी नहीं होना चाहिए। किसी और क्लिनिकल ट्रायल में एनरोलमेंट ना करे, वो भी इसमें है। घर में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट न रहता हो, यह भी एक शर्त है। HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन भी न हो। और जो ये फेज 3 का मल्टी सिटी ट्रायल्स जो होंगे वो मुख्य रूप से है कि भुवनेश्वर IMS हॉस्पिटल, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, मुंबई के ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सर JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, गुंटूर मेडिकल कॉलेज गुंटूर, भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद में GMERS मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, गोवा में रेडकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, गुवाहाटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फरीदाबाद में ESIC हॉस्पिटल, दिल्ली में एम्स, मुंबई का साइन हॉस्पिटल, नागपुर का राहते हॉस्पिटल, पटना का एम्स, पुडुचेरी में MG मेडिकल कॉलेज, श्री बालाजी विद्यापीठ, बेंगलुरु में वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बिजांग किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, भोपाल की पीपुल्स यूनिवर्सिटी, कोलकाता के ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंट्रिक डिजीज और चेन्नई के डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये सारे में होगा। और इसमें ट्रायल्स के दौरान जो है लगभग 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। ट्रायल्स में वॉलंटियर्स को 28 दिन के अंतर में 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाएंगे। आधे वॉलंटियर्स को कोविड वैक्सीन लगेगा और बाकी को प्लेसबो एक तरह से साइलेंट वाटर होता है, जिससे यह सिर्फ देखने के लिए लगाया जाता है कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। और वॉलंटियर्स को रैंडम आधार पर वैक्सीन या प्लेसबो लगाया जाएगा। ये रैंडमली लगाया जाएगा, कोई एक खास एक करके नहीं लगाया जाएगा। और ट्रायल का डबल ब्लाइंडेड है। इसका मतलब ये होता है कि डबल ब्लाइंडेड का कि जांच करने वालों और वॉलंटियर्स तथा कंपनी को ये पता नहीं होता कि किसे लगाया गया है और किसे मैंने वो कोविड को वैक्सीन लगाई गई है और किसको प्लेसबो लगाई है, मैंने डबल ब्लाइंडेड ये है। और इंजेक्शन लगाने के बाद दोनों उसकी निगरानी क्या है पे रखी जाएगी और उन्हें शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, पहले उनसे सहमति ले ली जाएगी, उनकी अनुमति यानी नहीं होगी। और हमेशा उनकी जांच होती रहेगी कि कोई इसका साइड इफेक्ट अगर दिखा जा रहा है कि नहीं। ये एक बहुत है। और भारत बायोटेक जो है, ये देखा जाए तो इसने बहुत सारी वैक्सीनेशन बनाई है, जिसने लगभग 140 ग्लोबल इसके पास पेटेंट्स हैं वैक्सीन के। और कंपनी के पोर्टफोलियो में 16 वैक्सीन, 4 बायो थेराप्यूटिक्स और 116 देश में रजिस्ट्रेशन है। WHO के प्री क्वालिफिकेशन भी है। अब भारत बायोटेक ने इसमें पहले दुनिया भर के 6 अरब से ज़्यादा वैक्सीन डिलीवरी किए हैं। और इनमें से मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा H1N1, रोटा वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रैबिज, चिकनगुनिया, जीका, टाइफाइड के लिए दुनिया का पहला टिटनेस टॉक्साइड कंजुगेटेड वैक्सीन, ये सारे ये भारत बायोटेक ने बना, इसके अपने पोर्टफोलियो में है। और कंपनी ग्लोबली 3 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसके पास है और 75 मल्टी सेंटर क्लिनिक ट्रायल्स जो हैं उसमें लिए हैं। तो ये सारे उसके अपने भारत बायोटेक का ये है। अब हम खबर आते हैं कि
जो नगरोटा मारा गया है तो उसमें बताया गया था कल कि इसमें 200 मीटर 200-250 मीटर का जो एक ये है गुफा जो है वो था, और लगभग वही सूत्र वही बता रहे हैं कि वहीं से जो भी आतंकी है नगरोटा के उधर से ही आए हैं, अभी तक का वही मिल रहा है। और एक बिहार से खबर है, बिहार में जो वहाँ के विधान आज सत्र स्टार्ट होगा 23 से स्टार्ट होना, 23 से 27 विशेष सत्र, और इसमें संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और 29 नवंबर तक ये विस्तार होने की संभावना है। और इसमें मंत्रियों कोटा बढ़कर जो है भाजपा का 19 हो सकता है। अभी भाजपा के साथ ही जो है मंत्री वो अपना शपथ ग्रहण किए हैं, और जदयू कोटे से 5, जिसमें एक जो है मेवालाल चौधरी जो कि प्रोफेसर के वैकेंसीज में जो धांधली हुई थी जब वो वाइस चांसलर थे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के, तो वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। और दूसरा है, कल मैंने आपसे बताया था गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, जो पार्टी के जो तौर तरीके हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए बोला था कि कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो 5 स्टार कल्चर के आदी हो चुके हैं जिससे मिलती। तो ये कि अब हम आ जाए तो अमेरिका तक भी इस वैक्सीनेशन के मैंने वहाँ भी हर जगह पूरे विश्व में कोविड वैक्सीन को लेकर के चर्चा है। तो ये तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है और इसमें इसको लेकर के एक चीज़ और है जो चाइना से खबर आ रही है कि चाइना जो है जो बाइडन को लेकर उसने काफ़ी एक टिप्पणी की है, और चाइना उन सारी जो अटकलें लगाई जा रही थी उसको खारिज कर दिया है, और जो बाइडन को एक कमज़ोर राष्ट्रपति के रूप में वो देख रही है। और उसने ये बोला है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच अच्छे संबंध बनने जा रहे हैं। एक चीनी सलाहकार ने कहा कि चीन को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए। सलाहकार ने कहा कि बाइडन प्रशासन दोनों देशों के बीच संबंधों में कोई सुधार होने वाला नहीं है और बीजिंग को एक कठिन दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध और तल्ख होंगे। चीनी सलाहकार का यह काफ़ी अहम है। चीनी सलाहकार जो है ने इस तो के बयान से वो एक संकेत दे दिया है कि चीन और अमेरिका के बीच में, और बाइडन ऑलरेडी संकेत दे चुके हैं चीन के ऊपर। उन्होंने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया और उससे पता चल रहा था कि वो रिस्पांस नहीं देने का कि दोनों के बीच में तल्खियां हैं। और हम लोग भी यही अटकलें लगा रहे थे कि चीन को लेकर के अमेरिका की जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होने वाला है, और वही दिख भी रहा है। और अब बताया था कि बाइडेन को अमेरिका जो वो क्या जो चीनी सलाहकार झेंग योंगशिया जो है उनको ऑलरेडी सबसे कमजोर राष्ट्रपति के रूप में उसने बोला है कि उसने ये भी बोला कि उनके समक्ष घरेलू और राजनयिक मोर्चे पर अनेक चुनौतियां विकराल रूप से खड़ी है। आज एक और भारत से खबर है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दिल्ली के डॉक्टर BD मार्ग स्थित संसद भवन के सदस्यों के लिए बहुमंजिला जो फ्लैट है उसका उद्घाटन करेंगे। उस उद्घाटन समारोह में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी हमारे राष्ट्रीय स्तर पे। और इसके अलावा जो खबर है, एक और महत्वपूर्ण खबर है जो ठंड में की वजह से जो कोहरे होती है जिसके वजह से ये गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। थोड़ा उसमें सावधानी से हर किसी को चलना चाहिए। और पश्चिम की ओर एक
जो है साइक्लोन स्टॉर्म गाटी जो है कि एक नया चक्रवाती तूफान है, और भारतीय मौसम विभाग ने रविवार कल ही कहा था कि एक बहुत गंभीर श्रेणी के चक्रवाती तूफान है जो दक्षिण पश्चिम अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, और इससे सोमालिया के तट पर 40 किलोमीटर दूर पर केंद्रित इसका जो है पे ही केंद्रित है। इसके चलते अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी से सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाके में काफी दबाव का क्षेत्र बना रहेगा। इस बात की संभावना है कि यह 12 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी कमजोर पड़ जाएगा। इससे पहले दिन मौसम विभाग चक्रवाती तूफान को लेकर दक्षिण पश्चिम में बढ़ने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अब उसकी बोलता रहा कि नहीं, वहां पे आते थे कमजोर हो जाएगा, और तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में 24-26 नवंबर के बीच में बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और रायलसीमा में 25 और 27 नवंबर में बारिश होने का आसार है। तो ये एक विषय से जो है खबर हम कह सकते एक तरह से कि, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री संभावना जताई है कि 2 महीने में पूरा हो जाएगा हमारा स्वदेशी वैक्सीनेशन का अंतिम जो ट्रायल है, और ये बहुत जल्दी लोगों को मिल जाएगा। और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सबों का दिन शुभ हो।